Hello student, this is the video relating to our chapter 2nd class 12 accounting for the partnership firms fundamentals understanding subject accountancy टॉपिक से हमारे अंडरस्टैंडिंग जो हमने किस टॉपिक पे क्वेश्चंस बनाए हैं एंड एप्लीकेशन। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन में क्या रहा है, ए एंड बी jointly purchase a plot of land B called partners. Will they call partners? ठीक है, वो पार्टनर्स कॉल किए जाएंगे या नहीं। तो जो हमारा यहाँ पर आंसर होगा वो आंसर क्या होगा, देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, सीधा सीधा ए और बी दो पर्सन है, वो ज्वाइंटली परचेज कर रहा है एक प्लॉट को ऑफ लैंड, वो पार्टनर्स की कैटेगरीज में आएंगे या नहीं आएंगे। तो आंसर हमारा क्या होगा, नो। अब नो आंसर हमारा सफिशिएंट आंसर नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको एक्सप्लेनेशन पार्ट में जाना पड़ेगा। क्या लिखा जाएगा हमें, दे बिकम joint owners of the property and not the partners. However, are in of purchase and sale of land in order to they will be called ठीक है, वो क्या कॉल किए जाएंगे, पार्टनर्स कॉल किए जाएंगे। तो यहाँ पर हम इसको पूरा क्वेश्चन और आंसर समझ लेते हैं एग्जैक्टली क्या कहना चाह रहा है और क्यों कहना चाह रहा है। ठीक है, यहाँ पर कह रहा था ए एंड बी जॉइंटली परचेज अ प्लॉट ऑफ लैंड, विल दे बी कॉल्ड पार्टनर्स। कहने का मीन्स क्या है, ए और बी दो पर्सन है, तो वो एक साथ मिलकर के एक प्लॉट को परचेज कर रहे हैं। ठीक है, एक साथ मिलकर के, तो क्या वो पार्टनरशिप की कैटेगरी में आएंगे या पार्टनर्स की कैटेगरी में आएंगे, उनको पार्टनर्स कॉल किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। तो यहां पर कहने का मीन्स क्या है कि आंसर में हमारा आया नो। अब आंसर में नो क्यों आया, क्योंकि वो ज्वाइंटली किसी एसेट्स को परचेज कर रहे हैं, तो वहां पर उनका ऑनरशिप तो हो जाएगी ज्वाइंटली, वहां पर ऑनरशिप को हम ज्वाइंटली ट्रीट कर लेंगे, उनके ये मान लेंगे कि हाँ ये इसकी जो ऑनरशिप है, इसने जो ज्वाइंटली इसको किया है वो तो एज ए ऑनर उसने ज्वाइंटली उसको
परचेज किया है दोनों ने मिल करके, बट वो उस प्रॉपर्टी के ज्वाइंट ऑनर तो कॉल्ड किए जाएंगे, लेकिन वो दोनों पार्टनर्स कॉल्ड नहीं किए जाएंगे। ठीक है, तो इसमें कह रहा है नो दे बिकम द ज्वाइंट ऑनर ऑफ द प्रॉपर्टी, वो उस प्रॉपर्टी के ज्वाइंट ऑनर बन जाएंगे, नॉट द पार्टनर्स, लेकिन वो उस बेसिस पर पार्टनर्स नहीं कॉल किए जाएंगे, ना ही उनको पार्टनर्स माना जाएगा। क्यों नहीं माना जाएगा? हाउएवर इफ दे आर इन बिजनेस ऑफ परचेजिंग एंड सेल्स ऑफ लैंड इन ऑर्डर टू मेक प्रॉफिट, अगर वो इसी बेसिस पर वो जो लैंड परचेज कर रहे हैं और उसको सेल करने के लिए पर्पज से करते हैं, परचेज करते हैं और सेल्स करते हैं, उस बिजनेस में वो इन्वॉल्व होते और उस बेसिस पर किस पर्पज से, प्रॉफिट अर्न करने के लिए, तब वो उस कैटेगरी में आ सकते हैं, या तब उनको पार्टनर्स कॉल्ड कर सकते हैं। दे विल बी कॉल्ड पार्टनर्स, तब वो पार्टनर्स कॉल्ड किए जाएंगे। तो कहने का मीन्स यहाँ पर क्या है कि जब कोई भी दो व्यक्ति आपस में किसी एसेट्स वगैरह को परचेज कर रहे हैं, तो उसको उनको ऑनरशिप की कैटेगरी में तो रखा जाएगा, वो ज्वाइंट ऑनर्स तो कॉल्ड किए जाएंगे, बट वो पार्टनर्स कॉल्ड नहीं किए जाएंगे। क्यों? जब तक उस एसेट्स का जिसको उन्होंने परचेज किया, या फिर वो उस एसेट उसमें बिजनेस एज ए बिजनेसमैन ना यूज हो रहे हो। ठीक है, उसमें मतलब कहने का मीन्स यहाँ पर क्या है कि वो एक बिजनेसमैन की तरह उसको यूज ना कर रहे हो, तब तक तो उसको हम पार्टनर्स की कैटेगरी में नहीं लाएंगे। ठीक है, उनको ऑनरशिप की कैटेगरी में तो ले आएंगे, लेकिन पार्टनर्स की कैटेगरी में नहीं लाएंगे। लेकिन अगर हाँ उसी एसेट्स को उन्होंने जो लैंड खरीदी थी और उसी लैंड को वो परचेज करके सेल कर रहे होते हैं, रीच सेल कर रहे होते हैं, या उसमें बिजनेस में इन्वॉल्व होते हैं, तब वो पार्टनर्स की कैटेगरी में आ जाते हैं। यार क्वेश्चन क्या है, पहले हम क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, इसमें क्या कह रहा है, नुसरत एंड सोनू were partner in a firm. Nusrat and Sonu were partners in a firm, sharing profits in the ratio of 3:2. During the year ended 31st March 2015, Nusrat had withdrawn rupees 15,000, आगे क्या रहा है इसमें, इंटरेस्ट ऑन हर ड्राइंग्स, interest on her drawings amounted to rupees 300। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज किया जा रहा है, वो कितना चार्ज किया जा रहा है, 300 चार्ज किया जा रहा है। आगे क्या रहा है, पास necessary journal entry for charging interest
ड्राइंग्स द कैपिटल्स पार्टनर्स वर फिक्स्ड। तो कहने का मीन्स यहाँ पर कैसे दैट सोनू वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 3:2 ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2015। नुसरत हैड विड्रॉल ₹15,000, उसने 15,000 रुपए विड्रॉल किए हैं, ठीक है। उनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो 3:2 का है। एक पार्टनरशिप फॉर्म में एज ए पार्टनर वर्क कर रहे हैं। जो इंटरेस्ट चार्ज किया गया है ड्राइंग्स पर वो कितना किया गया है, 300 चार्ज किया गया है। अब हमसे पास करा रहा है पास नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है हमारे उस पर को चार्ज करने के लिए जर्नल एंट्रीज हमें बनानी है कि क्या हम जर्नल एंट्री पास करेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज करने की, ठीक है। लेकिन क्या करते हुए, एज्यूम करते हुए कि दैट द कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स वर फिक्स्ड। जो पार्टनर्स की कैपिटल थी वो कैसी है, फिक्स्ड है, ठीक है। तो ये मानते हुए हम उसको जर्नल एंट्री पास करेंगे। तो अब हमारी जो जर्नल एंट्री बनेगी वो जर्नल एंट्री एग्जैक्टली क्या बनेगी, चार्ज होगी वो क्या एंट्री बनेगी हमारी एग्जैक्टली, हमारा फॉर्मेट बनेगा डेट पार्टिकुलर LF अमाउंट डेबिट अमाउंट क्रेडिट। डेट प्लस पार्टिकुलर्स LF रुपीज डेबिट क्रेडिट, ठीक है। ये हमारा फॉर्मेट बन जाएगा। अब हमारी जो एंट्री बनेगी वो एंट्री क्या पोस्ट होनी है, वो एंट्री हम देख लेते हैं। एंट्री हमारी बनेगी 2015, जो डेट है हमारी मार्च 31, ठीक है। एंट्री बनेगी हमारी नुसरत करंट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट, ठीक है। ये एंट्री बन जाएगी हमारी। और अमाउंट कितना आ जाएगा इसमें, 300 एंड 300, ठीक है। नरेशन क्या पोस्ट होगी इसके लिए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज। ये हमारी नरेशन पॉइंट बनकर आ जाएगी। देखो हमने यहाँ पर क्वेश्चन भी लिख लिया, उसकी एंट्री भी पोस्ट कर दी, लेकिन एक क्वेश्चन अराइज होता है, व्हाई वी यूज द नुसरत करंट अकाउंट। हमने नुसरत का करंट अकाउंट क्यों यूज किया, उसका रीजन क्या है। उसका रीजन ये है कि जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कि किसी भी क्वेश्चन को, तो हमारा जो थ्योरेटिकली पार्ट है उसमें क्या मेंशन किया गया है कि जब हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को कैलकुलेट करते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, तो उस कंडीशन में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को दो मेथड से सॉल्व करते हैं। पहला मेथड है हमारा व्हेन कैपिटल आर फिक्स्ड, और दूसरा है हमारा व्हेन कैपिटल आर फ्लक्चुएटिंग। जब हमारी कैपिटल फिक्स्ड होती है तो हम क्या करते हैं, जब हमारी कैपिटल फिक्स्ड होती है तो उस कंडीशन में हम दो फॉर्मेट को यूज करते हैं। वहां पर हमारा एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनता है, दूसरा उसमें पार्टनर्स करंट अकाउंट बनता है, ठीक है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या लिखते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कैपिटल रिलेटिंग टू द पार्टनर्स, जो कि उनकी फिक्स्ड कैपिटल होती है, देयर इज नो चेंज इन द कैपिटल। आफ्टर कंसल्टिंग द ऑल पार्टनर्स, आफ्टर डिस्कसिंग द ऑल पार्टनर्स, दे कैन बी चेंज, बट अदरवाइज दे कैन नॉट इंट्रोड्यूस द फर्दर कैपिटल फॉर द ड्यूरिंग द पार्टनरशिप बिजनेस, ठीक है। वो उसको फर्दर कैपिटल को यूज नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पर क्या है,
अब इसमें जो फिक्स कैपिटल अकाउंट है उसमें दूसरा जो बनेगा वो हमारा करंट अकाउंट बनेगा, ठीक है। अब करंट अकाउंट में क्या है, जितने भी अदर एक्सपेंसेस होंगे रिलेटिंग टू द पार्टनर्स, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है, या इस तरह की जो भी चीजें होंगी वो सारी हमारे करंट अकाउंट में आ जाएंगी। लेकिन जब हमारा कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड होगा, तो जब कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड वो सॉरी फ्लक्चुएटिंग होगा, तो उस कंडीशन में हमें केवल एक ही फॉर्मेट बनाना होगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के लिए, और जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का एक फॉर्मेट बनेगा उसमें ओवरऑल थिंग्स को हम मेंशन करेंगे, ठीक है। जो भी पार्टनर्स की कैपिटल होगी, जो भी इंट्रोड्यूस की जाएगी बाय द पार्टनर, और उसके साथ साथ में जो उसने क्या नाम है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो जितनी भी चीजें बनेंगी वो सारी चीजें उसमें मेंशन की जाएंगी। तो ये ओवरऑल क्वेश्चंस हमारे जो हमने आज मॉर्निंग स्कूल में पढ़ाए थे वो क्वेश्चंस हैं, उसी से रिलेटेड ये वीडियो है।